वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9 से भौतिक विज्ञान फिजिक्स के नाम से इसे हम जानते हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन, गति क्या होते हैं। गति का मतलब क्या है? जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं इधर उधर क्या करते हैं, चलते हैं, जो हमारी गति होती है वही हमारी क्या होती है, मोशन होती है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की भाषाओं में जाने, गति का नाम तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं। पंखा अगर चलता है घरों में तो ये भी एक प्रकार की गति होती है। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी एक प्रकार की क्या होती है, गति होती है। तो यहां पर अगर बात करें तो गति है, इनके डिफिनेशनों की बात करें, यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। मतलब कि एक बार फिर से ध्यान देना बेटा, यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो अगर हम डेफिनेशनों की बात करें, गति किसे कहते हैं, गति, मोशन। अगर बात किया जाए, यदि कोई वस्तु हमने बताया बेटा क्या चीज, यदि कोई वस्तु समय के साथ यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, अपनी स्थिति क्या करती है भैया, परिवर्तित करती है, तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन, तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा भैया, परिवर्तन ही गति कहलाता है, परिवर्तन ही गति कहलाता है। तो हमने बताया, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा भैया, मोशन कहलाएगा, गति कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जानते हैं, कार की गति हो गई, पंखे की गति हो गई, लट्टू की गति हो गई, ये सारी की सारी हमारे क्या कहलाएंगे, मोशन कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं, उदाहरण पंखे की गति, लट्टू की गति, पेड़ से गिरने के फल की गति जो होती है वो भी एक प्रकार की गति होती है। फूलों पर मंडराने वाले तितलियों की गति, क्या चाहिए भैया, फूलों पर मंडराने वाले तितलियों की गति, मंडराने वाले तितलियों की गति, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। तो भैया हम लोग जो पढ़ रहे हैं मोशन, गति, एकदम अच्छे तरीकों से आसान भाषाओं में एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगी। बस हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए होंगे, चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीकों से समझाया जाएगा। अगर बात किया जाए जो गति है, गति किस प्रकार की राशि होती है, तो यहां पर अगर हम बात करें, लिखेंगे गति एक कैसी राशि है भैया, सदिश राशि है। गति एक कैसी राशि है,
सदिश राशि है। और गति का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, मतलब कि इसका एसआई मात्रक की बात करें, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है भैया? मीटर होता है। ये तो रहा हमारा मोशन। अब बात आती है तुम्हारा अगला, गति के प्रकार। अगली जो डेफिनेशन है क्या चाहिए भैया? गति के प्रकार। गति कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मोशन? जो गति होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक सरल रेखीय गति होती है, इसको को हम स्थानांतरीय गति भी बोलते हैं। ये मतलब कि कौन सी गति? स्थानांतरीय गति है, सरल गति। सरल का मतलब होता क्या है? यदि कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो इसे कौन सी गति कहते हैं भैया? रेखीय गति को होते हैं, या क्या बोलते हैं? स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कार की गति, जब कार आगे बढ़ती है तो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, तो उसी गति को हम कौन सी गति बोलते हैं भैया? कौन सी गति? सरल रेखीय गति। या जब ऊपर से पेड़ से फल गिरता है, मतलब कि पेड़ से फल गिरने की जो गति होती है, पेड़ से फल गिरने की गति जो होती है, वो भी एक कैसी गति होती है? सरल रेखीय गति होती है। तो यहां पर जो गति के प्रकार हैं लिखेंगे, गति के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। गति निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। जो गति है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहले गति की अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर जो है, ये हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। क्या चाहिए भैया? सरल रेखीय गति। या इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति हमने बताया, मतलब कि सरल रेखीय, यदि कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में चलती है, गमन करती है, इस गति को हम कौन सी गति बोलते हैं? सरल रेखीय गति बोलते हैं, या स्थानांतरीय गति कहते हैं। एक बार टेस्ट को आप सब स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ये, मतलब कि सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति किसे कहते हैं। भैया सरल रेखीय गति अथवा स्थानांतरीय गति किसे कहते हैं? हमने अभी बताया, यदि कोई गतिमान वस्तु, क्या लिखें भैया? यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है, तो उसे कौन सी गति कहते हैं भैया? सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं। उन्हें बताया, यदि कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसी को क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। अथवा कौन सी गति कहते हैं भैया? स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे चलती हुई कार की गति, चलती हुई कार, मतलब चलते हुए कार की गति, पेड़ से गिरता फल, पेड़ से गिरता फल। अगर देखा जाए भैया, जब भी कार चलेगी, आगे बढ़ेगी, तो किसने एकदम सीधी रेखा में आगे बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो ऐसे गति को हम कौन सी गति बोलते हैं? स्थानांतरीय गति बोलते हैं, या सरल रेखीय गति को बोलते हैं। पेड़ से जब फल गिरता है, एकदम सीधी रेखाओं में गिरता है, ऊपर से कोई जिसे हम ढोलक को भी गिराते हैं,
तो हमारी जो गति होती है इस गति को हम कौन सा गति बोलते हैं भैया? सरल गति बोलते हैं। अब बात आती है अनियमित गति की। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ये तो हमारी पहली गति थी। दूसरे की बात अनियमित गति। क्या चाहिए भैया? अनियमित। तो अनियमित गति किसे कहते हैं? ये तो हमारा क्या था? सरल रेखीय स्थानांतरित गति था। लेकिन अगर हम बात करें अनियमित गति किसे कहते हैं? यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर क्या करती रहती है? बदलती रहती है। यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर क्या करती रहती है? बदलती रहती है, तो उस गति को हम क्या बोलते हैं भैया? अनियमित गति कहते हैं। जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति। देखते हैं जब भी फूल हमारे सामने खिले हुए होते हैं, वहां पर क्या होती है? जो तितलियां होती हैं इधर से उधर हमेशा हर क्षण वो क्या करती रहती हैं? परिवर्तित करती रहे अपनी गति को। इसी गति को हम क्या बोलते हैं? अनियमित गति कहते हैं। तो हमने वो लिखेंगे भैया, यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु क्या चाहिए भैया? यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है, क्या बोलेंगे? अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है। यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर क्या होती रहती है भैया? बदलती रहती है, तो इस गति को, तो वह गति कौन सी गति कहलाती है? अनियमित गति कहलाती है। तो वह गति अनियमित गति कहलाती है। अनियमित गति कहलाती है। हमने बताया भैया, यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर लगातार क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है, बदलती रहती है, वह गति ही क्या उसी गति कहलाती है? अनियमित गति कहलाती है। जैसे अगर बात करें, उदाहरण की बात करें, उदाहरण फूलों पर क्या चाहिए भैया? हमने बताया फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति। लिखेंगे फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति। तितलियों फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है भैया? अनियमित गति होती है। बात आती है क्या जी भैया? दोलन गति। कौन सी गति की बात करें? दोलन गति। यदि कोई गतिमान वस्तु, लिख लेते हैं भैया कौन सी गति? तीसरा हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या चीज? दोलन गति। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु से इधर उधर, किसी नियत बिंदु से इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है, क्या चाहिए भैया? इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है, तो वह गति कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या एक प्रकार का मान लेते हैं, एक गति है। यहां पर एक हम ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं। अगर इस चार्जर को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम खींच करके इसको छोड़ देते हैं, तो इसका जो बिंदु है, पॉइंट है, नियत है। क्या है भैया? इसका जो पॉइंट है नियत है, लेकिन इसकी जो गति हो रही है, इधर उधर जो गति हो रही है, यही गति हमारी कौन सी गति कहलाती है? दोलनीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है भैया? ये यही गति तुम्हारी दोलनीय गति होती है। ये ध्यान दिया रहना। अब सेम वही कंडीशन हमने बताया। हमने क्या बताया? कोई नियत बिंदु, नियत बिंदु, अभी हमने इसे चार्जर को पकड़ लिया, इस चार्जर को हमने पकड़ा था यहां से, तो ये हमारी क्या थी? नियत बिंदु है। इस नियत बिंदु से क्या कर रही है? इधर उधर, क्या चाहिए भैया? इधर उधर गति कर रही है।
अगर ऊपर नीचे गति करने का मतलब जब हम झूला देखते, झूला मेले में जाते हैं, वहां झूला देखते हैं, तो क्या होता है, ऊपर नीचे गति करती है ना, उस प्रकार की गति को हम कौन सा गति बोलेंगे, उसको दोलनीय गति कहते हैं। कौन सी गति बोलते हैं भैया, दोलनीय गति बोलते हैं। इसकी जो डिफिनेशन की बात करें, जैसे यदि कोई गतिमान वस्तु, कोई गतिमान वस्तु, हमने बताया क्या चीज भैया, यदि कोई गतिमान वस्तु अपने मार्ग से किसी नियत बिंदु, अपने मार्ग से किसी नियत बिंदु, कौन सी बिंदु भैया, नियत बिंदु मतलब निश्चित बिंदु, एक नियत बिंदु से इधर उधर और ऊपर नीचे, इधर उधर या ऊपर नीचे, इधर उधर, इधर उधर, ऊपर नीचे, इधर उधर ऊपर नीचे गति करती है, तो वह गति कौन सी गति कहलाती है, इधर उधर ऊपर नीचे गति करती है, तो वह गति, तो वह गति कौन सी गति कहलाती है भैया, दोलनीय गति कहलाती है। तो वह गति दोलनीय, दोलनीय या दोलन गति कहलाती है। तो वह गति क्या कहलाती है, दोलनीय गति कहलाती है। जैसे अगर यहीं पर हम किसकी बात कर लें भैया, जैसे की बात करें सरल लोलक की गति, क्या बोले भैया, सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति या क्या चीज, झूले की गति, झूले की गति। हमने बताया भैया यदि कोई गतिमान वस्तु अपने मार्ग से किसी नियत बिंदु, किसी नियत बिंदु से, नियत बिंदु से इधर उधर ऊपर नीचे की गति करती है, इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है, तो वह गति कौन सी गति कहलाती है, दोलनीय गति कहलाती है। जैसे सरल लोलक की गति और हमने क्या बताया, झूले की गति। तो बेटा इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बस हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करवाना बेटा। भैया हम लोग अब बात करते हैं, अगला जो गति हमारा है तो दोलन गति होगी। चौथे गति की अगर हम बात करें, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, कौन सी गति, वृत्तीय गति। बस भैया हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, बस आपसे थोड़ा सा आप एक चीज कह रहे हैं, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। भैया हमारा कौन सा गति है, चौथा गति जो है हमारा वो वृत्तीय गति। अब वृत्त का मतलब क्या है, जो वृत्ताकार मतलब जब हम कोई सर्किल कहते हैं, गोल गोल बनाते हैं ना, यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या करती है, घूमती है, तो वह गति कौन सी गति कहलाती है भैया, वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे लट्टू देखिए ना, लट्टू लट्टू जब हम क्या करते नचाते, एक ही जगह पर अपनी धुरी पर क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, चलती रहती है, तो वो गति हमारी कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। पृथ्वी की जो गति होती है वो कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। मतलब कि अगर लिखे यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु, हमने क्या बताया, यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या करती है, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर घूमती है,
वृत्तीय पथ पर क्या करती है भैया, घूमती है, तो वह गति वृत्तीय गति कहलाता है। हमने बताया भैया यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, घूमती रहती है, तो वह गति हमारी कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे अगर बात करें कौन सा, लट्टू की गति से, लट्टू की गति। अगला कौन सी गति की है भैया, पृथ्वी की गति। कौन सी, पृथ्वी की गति हमारी कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। अगर हम अगले की बात करें, एक समान गति, जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में, क्या चीज, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो वह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। मतलब कि अगर ये तो वृत्तीय गति था, पांचवा हमारा है एक समान, एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति हमने बताया जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, लिखेंगे जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, किस पथ पर भैया, वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में, कौन सा, समान समयांतराल में, समान समयांतराल, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो वह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो वह गति कैसी गति कहलाएगी भैया, एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। अगर हम बात करें, जैसे इसकी बात किया जाए भैया, जैसे की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो यहां पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जैसे उदाहरण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, हमने बताया भैया एक समान वृत्तीय, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो वह गति समायिक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो वह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण में हमने बताया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होती है वो हमारी क्या कहलाती है भैया, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे अपना, फिर हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियां और अदिश राशियां किसे कहते हैं। सदिश राशियां किसे कहते हैं और अदिश राशियां किसे कहते हैं, एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना। भैया हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सदिश राशियां और अदिश राशियां किसे कहते हैं। क्या चीज, सदिश राशियां और अदिश राशियां।
सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि, सदिश राशियां। तो हमने बताया भैया, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या चीज? परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोलते हैं भैया? सदिश राशियां कहते हैं। लिखेंगे, जिन भौतिक राशियों को, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा, क्या बताया भैया? परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाते हैं। सदिश राशि कहलाती है। हमने बताया, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं भैया? सदिश राशियां कहते हैं। जैसे अगर बात करें उदाहरण के तौर पे, उदाहरण हमारा विस्थापन हो गया, क्या जी भैया? विस्थापन हो गया, वेग हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, क्या हो गया? त्वरण हो गया, बल हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, क्या हो गया भैया? बल, संवेग, आवेग, भार, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, क्या चाहिए भैया? विद्युत क्षेत्र आदि। ये हमारी कौन सी राशियां कहलाती है भैया? सदिश राशियां। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों की बात करें, वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? केवल और केवल इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? अदिश राशि कहते हैं। क्या जी भैया? अदिश राशि, अदिश राशियां लिखेंगे, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्ति केवल प्रमाण की, केवल परिमाण करने के लिए केवल परिमाण, केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता है, उसे क्या कहते हैं भैया? अदिश राशि कहते हैं। जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया? अदिश राशि कहते हैं।
जैसे लंबाई हो गई, दूरी हो गई, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया। मतलब कि जैसे उदाहरण, उदाहरण की अगर हम बात करें, लंबाई ने क्या बताया, लंबाई हो गई, समय हो गया, लंबाई, समय, दूरी, और क्या बताया भैया, क्षेत्रफल। क्या चीज, लंबाई, समय, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन, चाल हो गई, क्या हो गई, चाल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गई, आदि। ये हमारी कौन सी राशियां होती हैं भैया, अदिश राशियां होती हैं। इनको व्यक्ति करने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। लिख देंगे यहीं पर भैया, दिशा की नहीं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो बेटा आज का वीडियो इतना ही। बस हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आगे इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।